आखिरी बंगला। एक बार की बात है कि किसी गांव में एक मिस्त्री रहता था। वो अपने काम में इतना निपुण था कि दूर दूर तक उसकी ख्याति थी। वो एक अमीर आदमी के यहाँ नौकरी करता था। मिस्त्री ने बहुत से शानदार घर अपने हाथों से बनाए थे, इसीलिए उसका मालिक भी हमेशा उससे बहुत खुश रहता था। वक्त के साथ मिस्त्री अब बूढ़ा हो चला था। अब उसने ये धंधा छोड़कर आराम की जिंदगी गुजारने का विचार किया। एक दिन उसने यही बात अपने मालिक को बताई। मिस्त्री को देखकर लग रहा था कि अब काम में पहले की तरह उसका मन नहीं लगता। वो ये काम करते हुए थक गया है। लेकिन काम बहुत ज्यादा था, तो मालिक ने मिस्त्री से विनती की कि अभी हमारे बिजनेस में बहुत से काम बाकी है। मैं तुमको जाने नहीं देना चाहता, लेकिन तुम जाना चाहते हो तो ठीक है। बस एक विनती है कि एक बड़ा बंगला बनाने का काम आया है। तुम एक बार वो बंगला अपने हाथों से तैयार कर दो, फिर चाहे तो चले जाना। मिस्त्री को भी मालिक की बात अच्छी लगी। उसने सोचा, चलो एक ही बंगला तो है, इसे भी निपटा ही देता हूँ। मिस्त्री अगले दिन से नए बंगले में काम पर लग गया, लेकिन उसका मन अब इस काम में नहीं लगता था। इसी वजह से उसने आधे अधूरे मन से काम करना शुरू किया। मिस्त्री ने उस बंगले को बनाने में कोई खास मेहनत नहीं की और जैसे तैसे काम निपटाने के हिसाब से बंगला तैयार किया। मालिक जब देखने आया तो वो समझ गया कि मिस्त्री ने उसे अपनी पूरी मेहनत से नहीं बनाया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो बाहर आया और एक चाबी जेब से निकालकर मिस्त्री को दे दी और मिस्त्री से कहा, तुमने पूरे जीवन मेरी सेवा की है, ये बंगला तुम्हारे लिए पुरस्कार है। अब तो मिस्त्री के पसीने छूट गए। वो मन ही मन बोला, अगर मुझे पता होता कि बंगला मेरा है तो मैं इसे बहुत अच्छा बनाता। मैंने जीवन भर लोगों के लिए अच्छे अच्छे घर बनाए, लेकिन अपना घर ही सबसे बेकार बना डाला। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हर काम महत्वपूर्ण है। हर काम को पूरा मन लगाकर पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। यहाँ ये बात भी सार्थक होती है कि जो बोओगे वही मिलेगा। न जाने हमारा कौन सा कार्य हमारी तकदीर बदल दे। इसीलिए जो भी करें पूरे दिल से करें। धन्यवाद।